बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज डेट है जी 13 जून 2024 और टाइम है जी सुबह 5:30। आज हम बात करेंगे कि बकरियों को इस गर्मी के मौसम में, क्योंकि टेम्परेचर अब एक दफ़ा फिर जो है पीक पे पहुंच रहा है। कुछ दिन जो है टेम्परेचर कुछ नॉर्मल हुआ था, उसके बाद अब फिर लो चल रही है। टेम्परेचर बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, 45 के राउंड अबाउट यहाँ पे रह रहा है। पहले तो 48 पे पहुंच गया था, लेकिन फिर बारिशें वगैरह इधर सराउंडिंग में हुई, उससे टेम्परेचर कुछ कम हुआ, अब फिर बढ़ रहा है। तो इतनी गर्मी के अंदर बकरियों की फीड की रूटीन क्या होनी चाहिए, चारा जो हमने इनको खुराक देनी है वो किस टाइम में दें ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि बहुत से मसाइल आ रहे हैं। बकरियां जो हैं वो चारा कम खा रही हैं, खाना छोड़ रही हैं। उसकी वजह यही है गर्मी की शिद्दत। तो हमने इनको ऐसे औकातकार में चारा डालना है जब टेम्परेचर जो है वो कम हो। अब आपको दिखाता हूँ मैं। ये मैंने चारा डाला हुआ है और तकरीबन आधा घंटा हो गया। मकई का कट अब मैं इनको खिला रहा हूँ जी फुल टाइम, सुबह भी और शाम में। तो सुबह की मेरी जो रूटीन है इनको चारा डालने की, ये फ्रेश चारा काट के कट करके इनको डालने की, ये 5 बजे मैं इनको डाल देता हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग में नमाज़ पढ़ने के बाद फौरी जो पहला काम ये होता है कि चारा कट करके इनको मैंने डालना होता है। अब ये थोड़ी देर में, यानी आधा पौना घंटा और लगाएंगे, उस टाइम तक ये खुरलियाँ जो हैं ये खाली कर देंगे। ये चारा जो इनको डाला हुआ है ये सारा कंप्लीटली खा लेंगे। तो इसकी रीज़न ये है बिहाइंड दिस कि टेम्परेचर इस टाइम जो है वो बहुत कम होता है, यानी गर्मी नहीं होती। सूरज अभी निकला नहीं है, निकलने की कोशिश कर रहा है, ये देखें। तो ये सूरज निकलने से पहले पहले चारा खा लेंगी। ये पानी की बाल्टी भी मैंने तब से रखी हुई है, पानी भी इन्होंने कुछ पी लिया है, पेट इनका फिल हो जाएगा। उसके बाद जो है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जानवर जो है वो इंटरनली हीट पे आ जाता है। अब इसकी साइंटिफिक रीज़न क्या है जी, जब ये अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है, जब सूरज अभी नहीं निकला, तो टेम्परेचर 20 के राउंड अबाउट होता होगा, 20, 22, 25 यहाँ तक। तो जो इनका नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 जो है वो बकरी का, जैसे इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर है, इसके राउंड अबाउट इनका भी वही टेम्परेचर होता है। तो इनका जो इंटरनल बॉडी की जो हीट है, यानी अपना जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो उसमें ये इजीली सर्वाइव करती है। और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है वो कि सर्दी इनको फील हो, तो उसमें ये चारा खाती हैं, ज़्यादा खाती हैं। जो ही जब दोपहर का टाइम आएगा, टेम्परेचर 40 क्रॉस करेगा, बाहर की जो हीट है, गर्मी की जो शिद्दत है वो बढ़ जाएगी, इनकी जो अपनी इंटरनल हीट है वो कम होगी। तो उससे क्या होगा, हीट बाहर से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी इनकी बॉडी। तो हीट की वजह से इनका जो स्टोमिक है, इनका जो इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। मैं अब आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे कोई मशीनरी है जी, कोई गाड़ी है, उसको हम ड्राइव करते हैं। सर्दी में जब करते हैं तो वो उसका जो इंजन है वो इतना हीट अप नहीं होता जितना कि गर्मी में अगर हम उसको मुसलसल चलाते रहें तो उसका इंजन हीट अप हो जाता है। तो फिर हीट अप होने की वजह से बाज़ दफ़ा वो रुक भी जाती है, यानी गाड़ी जो है उसको ठंडा करना पड़ता है, पानी शानी डाल के खोल के उसको। तो उससे जब हम उसको टेम्परेचर को मिनिमाइज़ करते हैं, नॉर्मल करते हैं, तो फिर जाके वो चलती है। वही तरीक़ाकार ये जो इंसान हैं, जानवर हैं, इनकी इंटरनल मशीनरी है, यानी जो अंदर सिस्टम्स हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेशन का सिस्टम है, ये सारे एक मशीन के तौर पे काम कर रहे हैं। मशीन जब काम करती है तो उसका अपना टेम्परेचर भी होता है, अपनी हीट भी होती है उसकी। तो यही अगर हम इनके ऊपर अप्लाई करें तो जब ये चारा वगैरह खाती हैं, इनकी पूरी बॉडी मूव कर रही होती है, हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, और बाहर भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, तो फिर ये इनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। उस वजह से इनकी बॉडी सुस्त हो जाती है, खाना पीना जानवर कम कर देते हैं। तो लिहाजा अगर आप अपने जानवरों को खुश रखना चाहते हैं, सेहतमंद रखना चाहते हैं शदीद गर्मी के अंदर, तो सबसे पहले तो चारा आप उस टाइम डालें जब टेम्परेचर मिनिमाइज हो, कम हो। तो मैं तो अर्ली मॉर्निंग में डाल रहा हूँ जब तक गर्मी की शिद्दत। देखें जी, छत के ऊपर ओपन एरिया है, जब धूप निकलेगी टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा,
लेकिन इसके बावजूद ये जानवर देख लें, मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि छत के ऊपर जानवर रख के फिर उनको सेहतमंद रखना बड़ा मुश्किल का, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करके इनकी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। तो सुबह की जो मेरी रूटीन है जी वो ये है कि अब 5 बजे मैंने इनको चारा डाल दिया है। ये खुरलियाँ तकरीबन हाफ जितना कि ये खा सकती हैं वो मैंने डाल दिया था। अब ये थोड़ी देर में इसका सफाया कर दें। इसके बाद अब शाम को क्या करना है जी, पानी एक दफ़ा मैंने अब फिर यहाँ पे भर के रख देना है, ये रूम के अंदर रख दूंगा ताकि साए में रहे। अभी धूप नहीं निकली है, जब धूप निकलेगी तो ये फ़ैन भी चल पड़ेगा, यहाँ पे जानवर ईजिली बैठ जाएंगे। शाम की रूटीन मेरी ये है जी कि मैंने इनको 4 बजे के राउंड अबाउट, इस टाइम से तो टेम्परेचर उस टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन चूँकि मैंने अपने शेड की डायरेक्शन ऐसी रखी हुई है कि 4 बजे यहाँ पे फुल साया होता है, क्योंकि सूरज ढल रहा होता है, नीचे जा रहा होता है, और मेरा जो शेड है इसका जो फ्रंट है वो सूरज के तलू होने की तरफ है, यानी मशरक़ की तरफ है, और सूरज गुरूब जब होता है तो मगरब में जा रहा होता है, यानी बैक साइड पे होता है शेड की, तो सामने धूप नहीं होती बल्कि साया हो रहा होता है, ये शेड का साया भी आगे आ जाता है। तो लिहाजा शाम को भी इसी तरीके से मैं ये मकई का काट चारा जो है ये इनको 4 बजे डाल देता हूँ। 4 बजे के राउंड अबाउट, कुछ पहले भी डाल देता हूँ, कुछ टाइम बाद में भी, यानी टाइमिंग मेरी इसके राउंड अबाउट की है। तो उस टाइम भी यहाँ पे साया होता है, पानी फिर फ्रेश भर देता हूँ। पानी तो मैं 4 से 5 दफ़ा यानी फ्रेश इनको रखता हूँ, ठंडा पानी जो इनके सामने। तो उस टाइम पे भी ये चारा कंप्लीट खा लेते हैं, यानी बचता नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए ख़ुसूसी तौर पे वीडियो है जो छत पे फार्मिंग कर रहे हैं, और दूसरा उन लोगों के लिए जिनको ये इशू आ रहा है कि हमारे जानवर जो हैं वो खाना पीना कम कर रहे हैं। आप एक छोटा सा सादा सा फार्मूला है कि गर्मी जब कम हो उस टाइम पे इनको चारा डालें। अब एंड पे, वीडियो के एंड पे मैं एक और मिसाल देता हूँ जी। देखें, हम अगर धूप में काम करके आएँ इतनी शिद्दत में, या बाहर से किसी काम से, बाज़ार से आएँ, ऑफिस से आएँ, तो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो तो आते ही हम क्या करेंगे, हमें प्यास लगी है, हम पानी की तरफ लपकें, और जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी जो है वो पानी को मांगती है, पानी उसको रिक्वायर्ड होता है, उतना ज़्यादा हम पी लेते हैं। जब हम पानी ज़्यादा पी लेते हैं तो उसके बाद क्या खाना हम पेट भर के खा सकते हैं? यकीनन नहीं। तो यही अगर हम कैलकुलेशन इनके ऊपर लगा दें, इन बकरियों के ऊपर, कि गर्मी जितनी ज़्यादा इनको फील होगी ये उतना ज़्यादा पानी की तरफ तो लपकेंगी, लेकिन खुराक नहीं खा सकेंगी, चारा नहीं खा सकेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन औकात में इनको फीड डालें, खुराक डालें जब टेम्परेचर जो है वो कम हो। तो मैं चारा इनको इन 2 टाइमों में, और वंडा खुराक जो भी देनी है वो भी इन्हीं टाइमों में दे रहा हूँ। बल्कि शाम का वंडा जो है, अब तो मैंने इनको सुबह की जो खुराक देता होता हूँ आपको दिखाई हुई है वो खिला चुका हूँ चारा डालने से पहले। शाम को मैंने इनको मगरब के बाद या मगरब से कुछ टाइम पहले, यानी जब बिल्कुल ये चारा खा चुकेंगे शाम वाला जो है, उसके बाद वंडा दलिया जो बनाया है वो देता। तो लिहाजा ये आपका इशू जो है सिर्फ़ और सिर्फ औकात कार चेंज करने से, चारे के वंडे के जो टाइमिंग है उसको बदलने से हल हो जाएगा। जो आप कहते हैं कि हमारे जानवर खुराक नहीं सही उठा रहे, कम खा रहे हैं। तो ये आज की वीडियो जो है सिर्फ़ और सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए थी कि अगर आप अपने जानवरों की सेहत के हवाले से, चारा खाने के हवाले से परेशान हैं तो अपने जो आपकी रूटीन है उसको थोड़ा सा बदलें। इंशाल्लाह आपके जानवर जो हैं वो पेट भर के खाना शुरू कर दें और उनकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।